बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी एक बार फिर आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाज़िर है। और आज के इस वीडियो में जनाब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के जो नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए हैं 2022 से 2023 के दौरान। और इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से ख़ासी गुफ्तगू हो रही है, बहुत ज़्यादा ज़बान ज़द-ए-आम गुफ्तगू है। और एक बात तो तय है कि इन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को बेहतर किया जा सकता है, और बेहतरी की गुंजाइश तो ज़िंदगी के हर शोबे में होती है। बट यहाँ पर ख़ास तौर पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ साहब की, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेलते हैं। और पहली मरतबा मेरी उनसे मुलाकात हुई जनाब आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जब उनको मुंतखब किया गया था। और फ़हीम अशरफ ने वहाँ पर बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच में बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया, तो पहली मरतबा वहाँ पर उनसे बात करने का इत्तेफ़ाक हुआ था। फ़हीम अशरफ, अगर बात करूँ एक ऑलराउंडर की हैसियत से, तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए खेले हैं। बट हालिया अरसे में अगर देखा जाए तो उनको सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट तक महदूद कर दिया गया है। और जो बाबर आजम की क़यादत में आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए टीम पाकिस्तान श्रीलंका के दौरे पर है। वहाँ पर जनाब फ़हीम अशरफ टेस्ट टीम का पार्ट हैं। और वाइट बॉल क्रिकेट में अगर हम बात करते हैं तो हालिया कुछ अरसे में वो वनडे और टी20 टीम का पार्ट नहीं है। लेकिन फ़हीम अशरफ की अगर मैं बात करूं तो टेस्ट क्रिकेट में और उन्होंने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से और यूज़फुल परफॉर्मेंस दी है। और एक ऑलराउंडर जो हमको नंबर 7 नंबर 8 पर चाहिए, वो जनाब उस जगह को फिल करते हुए हमको दिखाई दे रहे हैं। और उन्होंने न्यूजीलैंड में चंद अच्छी इनिंग्स खेली, उसके अलावा इंग्लैंड में चंद अच्छी इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ होम सीरीज़ में उन्होंने एक दो अच्छी बर वक्त इनिंग खेली, और बॉलिंग भी वो कर रहे हैं। बट आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम अगर मैं ये कहूँ कि हमको एक ऑलराउंडर बनता हुआ, डेवलप होता हुआ दिख रहा था। लेकिन जो उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, और दूध में से मक्खी की तरह उनको निकाल दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से। तो फ़हीम अशरफ के पास जनाब वक्त है, फ़हीम अशरफ के पास मौका है कि फ़हीम अशरफ को अगर मौका मिलता है, जो मुझे नहीं लग रहा कि शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बाद उनको श्रीलंका के ख़िलाफ़ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में, हालांकि वो ऑटोमेटिक सिलेक्शन है, उनको मौका मिलना चाहिए और उनको खिलाना चाहिए। बट आई थिंक मुझे लगता है कि शायद उनको श्रीलंका में मौका ना मिले, और यहाँ पर नवाज़ को या फिर सलमान अली आगा को हम खेलता हुआ देखें, जो बहरहाल एक हैरान कुन फ़ैसला होगा। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो फ़हीम अशरफ एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में ख़ुद को प्रेजेंट कर रहे थे। और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ना रखकर उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई, अगर मैं ये कहूँ तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि जनाब तनकीद बराए तनकीद कर रहा हूँ कि फ़हीम अशरफ को आपने निकाल दिया। यहाँ पर अगर पाकिस्तान टीम की हम बात करते हैं तो हर खिलाड़ी वाइट बॉल क्रिकेट खेलना चाहता है, टी20 टीम का पार्ट बनना चाहता है, वनडे क्रिकेट का पार्ट बनना चाहता है। बट फ़हीम अशरफ को आपने जनाब उनकी सलाहियतों के, उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद रेड बॉल क्रिकेट तक महदूद कर दिया, और वहाँ पर भी उन्होंने ख़ुद को प्रेजेंट किया बेहतर अंदाज में। टेस्ट क्रिकेट एक ऐसा फॉर्मेट है जनाब जहाँ पर ट्राई एंड टेस्टेड प्लेयर खेलते हैं। और फ़हीम अशरफ ने जनाब इस फॉर्मेट में आहिस्ता आहिस्ता पंजे जमाना शुरू किए थे, कदम जमाना शुरू किए थे। लेकिन अब श्रीलंका में उनको मौका मिलता है या नहीं मिलता है ये तो देखना होगा। बट फ़हीम अशरफ के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। और खिलाड़ी एक दिन में डेवलप नहीं होते, खिलाड़ियों को आपको मौका देना पड़ता है, और इस तरह के फ़ैसले करके आप जो हैं उन खिलाड़ियों का मोराल आई थिंक जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं, और शायद फ़हीम अशरफ के साथ ऐसा ही हुआ है। तो फ़िलहाल जनाब आज की इस वीडियो से इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।